जब मैंने लाइफ में पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, मतलब कहूँ तो जब पहली बार अपना कोई शेयर खरीदा था, तब मुझे कुछ नहीं पता था इस बाजार के बारे में कि इसमें किसी तरह की कोई रिसर्च करके भी शेयर खरीदा जाता है। फिर मैंने ब्रोकर से पूछा तो ब्रोकर ने मुझे बताया कि शेयर मार्केट में अगर आपने पैसे लगाने हैं तो आप कुछ रिसर्च करो। बट मैंने एक चीज ये देखी कि आप कितना भी कर लो, लेकिन कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं वो आपको जरूरी होते हैं उन बेसिक्स को एनालिसिस करके और मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो ऐसे ही एक एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस मेरे यानी केशव के साथ इन्फिनिटी बाय शून्य स्पेशल फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सीरीज में। और मैं आपको सिखाता हूं कि ये फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, ये किस काम आता है और इसको करने से हमें क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले तो ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है ये समझते हैं। किसी भी कंपनी जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करने लगे ना, उस कंपनी की थ्योरेटिकल रिसर्च करना, ठीक है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को जानना, उस कंपनी के बारे में जानना, इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब मान लीजिए हम अगर कोई ब्रेड ही खरीदने जा रहे हैं, बाजार में हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं। एक ब्रेड खरीदने के लिए भी हम 10 तरह के पैरामीटर ले आते हैं कि ब्रेड ब्राउन है, व्हाइट है, किस कंपनी की है, वो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, इसमें टेस्ट अच्छा होता है नहीं होता है। 4 कंपनियों से उसको कंपेयर करके देखते हैं कि किसका प्राइस कम है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। ये सारा एनालिसिस जो हम किसी भी प्रोडक्ट को, इवन ब्रेड को खरीदने में भी करते हैं, यही सेम एनालिसिस हमको कंपनियों को खरीदने में भी करना होता है। अब कंपनियों को खरीदते हुए हम क्या एनालिसिस करेंगे, वो हम करते हैं कंपनी का। सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस क्या है, ठीक है, मतलब कंपनी बेचती क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर हमने उस कंपनी का वो प्रोडक्ट खरीदना होगा तो क्या हम उस कंपनी का खरीदेंगे या नहीं 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 ये वाली कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट हम किसी दूसरी कंपनी का खरीदते हैं, शेयर हम इसका खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता। जिसका प्रोडक्ट ही हमें पसंद नहीं है, हम उसका शेयर कैसे पसंद कर सकते हैं। जैसे हमें अगर ये लग रहा है कि उस कंपनी का अच्छा है, तो सबको पता है उसका अच्छा है, तो सब लोग उसका खरीदेंगे। तो इसके शेयर की कीमत अगर कम है और हम इसका शेयर खरीद लें तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उसमें उल्टा हमारा नुकसान ही हो जाएगा। तो हमें ये देखना है प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ठीक है। हमें ये है कि ये प्रोडक्ट रिलायबल है, तो इसको खरीदेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे ही सेम शेयर में भी होता है, ठीक है। हमें ये देखना है कंपनी का प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, कंपनी खुद कितनी रिलायबल है, जो कंपनी प्रोडक्ट बेचती है उस कंपनी में उस प्रोडक्ट को बेचने से कंपनी को प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। सबसे मेन प्रॉफिट है या नहीं है। अगर है तो अच्छी है, नहीं है तो फिर खराब है। मतलब 12 रुपए की चीज अगर 10 रुपए में बेच रही है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। वो भी बिक रही है कि नहीं बिक रही क्या पता, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अच्छी बात है, नहीं कमा रही है, गलत बात है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए लॉस मेकिंग कंपनी में। जो खुद प्रॉफिट नहीं कमा रही वो हमें कैसे कमा के दे सकती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी लोन कितना लेती है, कंपनी ने जो लोन लिया है उसको रीपे कर पाती है या नहीं कर पाती। कि कंपनी लोन तो अपना बढ़ाती जा रही है, मान लो 100 करोड़ का लोन था, 5 सालों में बढ़ा के उसको 150 करोड़ का कर लिया, पर पहले माल बेचते थे 50 करोड़ का, अभी बेच रहे हैं सिर्फ 20 करोड़ का। गलत है ना। ऐसी कंपनी में बच के, क्योंकि होता है ऐसा कि कई बार कंपनियां लोन बहुत ज्यादा ले रही होती हैं, सेल उनकी होती नहीं है, प्रॉफिट उनको आता नहीं है। ऐसी कंपनियों से बच के ये हम करते हैं एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। सभी कंपनियों के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट, बिजनेस कितना करती है, लोन कितना है, एसेट्स कितने हैं, ये सारी चीजें हम शून्य बाय फिनवेशिया की ऐप पर भी चेक कर सकते हैं। वहां पर हर कंपनी का क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट जो है वो हर टाइम जब भी कंपनी रिजल्ट्स लेके आती है तो अपडेटेड होता रहता है। अब लोन के बाद हम देखते हैं कंपनी के एसेट्स क्या है। एसेट्स क्या होता है, कंपनी की संपत्ति, ठीक है। कंपनी की संपत्ति कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी लॉस भी कर रही है, संपत्ति भी बेचती जा रही है, लोन का रीपेमेंट भी नहीं कर रही है और हम किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसी कंपनियों से हमें बच के रहना है। हमें किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, जिसका बिजनेस अच्छा है, जो प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। लोन हर कंपनी पे होगा,
डेट हर कंपनी लेती है क्योंकि बिजनेस करना है, ठीक है। लोन है तो भी अच्छा है, नहीं है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, होता यह है कि हम देख रहे हैं एक कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, ठीक है, माल बेचती है 1000 करोड़ का, ठीक है, कितना प्रॉफिट आया 10%। अब कुछ टाइम में हम देख रहे हैं 2 साल बाद कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो कर रही है 1200 करोड़ का, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा रही है 60 करोड़। मतलब ये कितना हो गया 5%। ये क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का गिरता जा रहा है। मतलब कंपनी का कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज्यादा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, या लोन बढ़ चुका है उसका इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है, या फिर कंपनी को अपना माल बेचने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसी जगह पे भी हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहना पड़ता है, ठीक है। कई बार कंपनीज की स्ट्रेटेजी होती है ऐसा कुछ करना, तो उसके बारे में भी हमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। ये है इंटरनल फैक्टर, जो उसमें हमने देखा कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है। अब जो हम कंपनी की प्राइस देखते हैं, मान लीजिए हमें किसी कंपनी का प्राइस दिख रहा है 300 रुपीज, एक शेयर का इसका प्राइस है। ये प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू, इसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। ये किससे आती है, ये होती है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे बेस्ड है। अभी मान लो कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ, ये 300 रुपए वाला जो शेयर है, ठीक है, मान लो कोविड आ गया, ये गिर के चला गया 150 रुपए पे। अभी आपको पता है भाई कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है, अच्छे से प्रॉफिट इसका रेस कर रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा था, सब कुछ कंपनी में अच्छा है। मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्राइस नीचे गिर गए, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। ये प्राइस किस वजह से गिरा था, कोविड की वजह से। कोविड क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। उसी तरह कोई और, रशिया यूक्रेन वॉर, प्राइस गिर गया, जीडीपी गिर गई, मार्केट क्रैश हो गया। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मार्केट क्रैश कर गया, रेपो रेट बढ़ गया, शेयर का प्राइस गिर गया। ये सब किस पे डिपेंड, ये सारा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होता है। अगर हमको पता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्राइस गिर गया तो कोई बात नहीं, वापस रिकवर हो जाएगा, तो हमें ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, ठीक है। अब मान लो बाजार में किसी कंपनी, किसी एक सेक्टर को लेके कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई। अब मान लो गवर्नमेंट अगर किसी एक सेक्टर को, किसी भी चीज में मान लो टैक्स ही खत्म कर दिया कि उस पर्टिकुलर सेक्टर पे टैक्स नहीं लगेगा, कर सकती है सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है, लगा सकती है तो हटा भी सकती है। तो हो सकता है सरकार बोल दे कि यार ये जो सेक्टर है, मान लो कोई शू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो जितनी भी जूते बनाने वाली कंपनी है वो उन सबके शेयर प्राइस क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे। अब इसमें कोई एक खराब कंपनी है जो ना चलती है ना कुछ है, कंपनी बंद ही पड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत काम होता है, बंद जैसी है, मान लो कंपनी बंद जैसी है, थोड़ा बहुत काम होता है, ना प्रॉफिट कमाती है, ऑनर भी अच्छे नहीं है, मैनेजमेंट पॉलिसी बहुत खराब है, सारा पैसा खराब हो जाता है, जब जिन्होंने भी डाला आज तक कभी रिटर्न नहीं कमाया, उसका शेयर भी बढ़ गया। अब उसका शेयर बढ़ गया तो हमें पता है कि भाई ये तो ओवर प्राइस हो गई, तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि भाई सारे शेयर चल रहे हैं तो ये वाला भी चलेगा, ये फिर से आ जाएगा वापस अपनी प्राइस पे, ठीक है। हर चीज का ध्यान रखना है, हर फैक्टर का ध्यान रखना है। ये जितने भी प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं, ये डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई, जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, इलेक्शन रिजल्ट, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ठीक है। आया समझ में? ये था फंडामेंटल एनालिसिस का एक ओवरव्यू, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लोगों को भी अवेयर बनाएं स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.